बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपना तारुफ आप लोगों के सामने कराता चलूँ। उसके बाद फिर सेशन के बारे में थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा नाम जी अब्दुल राफ़े और मैं प्रोफेशनल अकेडमी ऑफ कॉमर्स पैक के साथ 2019 से एसोसिएटेड हूँ और एज अ वीपी ऑपरेशंस यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इससे पहले जो मेरा कुछ बैकग्राउंड है वो मेरा ताल्लुक़ जो है वो मेरी एसोसिएशन जो है वो यूफोन के साथ रही है और तकरीबन 14 इयर्स वहाँ पर कस्टमर सर्विसेज के अंदर मैं मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर चुका हूँ और उसके साइमल्टेनियसली मैं टीचिंग के प्रोफेशन से भी एसोसिएटेड हूँ और टीचिंग भी कर रहा हूँ। और यूफोन से जब मैंने यूफोन छोड़ा तो मैं एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर वहाँ से छोड़ के तो फिर पैक को मैंने ज्वाइन किया और उसी फिर ट्रेनिंग को के सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए मैं ऑर्गेनाइजेशन में भी ट्रेनिंग डिलीवर करता रहा। टीचिंग भी मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे और फिर 2019 से स्पेसिफिकली सीए लेवल पे मैं टीचिंग कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने कोर्सेज पढ़ाए हैं उसमें 100% पासिंग रेट के साथ जो है वो मैंने परफॉर्म किया। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं प्रोफेशनल अकेडमी ऑफ कॉमर्स के बारे में भी दे दूँ कि प्रोफेशनल अकेडमी ऑफ कॉमर्स जो है वो सिंस 1987 बेसिकली अकाउंटिंग के हवाले से बहुत मशहूर है और इसी सिलसिले में अशफाक अहमद साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी और इस सिलसिले को उन्होंने लेके शुरू किया और उनकी ख्वाहिश थी कि अकाउंटिंग जैसा मुश्किल सब्जेक्ट जो है वो किसी तरीके से आसान बनाया जा सके और उन्होंने फिर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और उस प्लेटफॉर्म को फिर एक इंस्टीट्यूशन की में कन्वर्ट किया और इंस्टीट्यूशन से फिर हम लोगों ने एक्सपैंड किया और एक्सपैंड करते हुए आज हमें तकरीबन 34 साल हो चुके हैं और हम एक इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हमारी ब्रांचेस अब काम कर रही हैं। और स्पेसिफ़िकली अगर अकाउंटिंग का नाम लिया जाए उसके जितने भी सब्जेक्ट्स देख लिए जाएँ तो उसमें हमारी कोर एक्सपर्टीज़ हैं और इसी हवाले से जो आज हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग की एक ब्रांच जो है वो ACCA है जो कि एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आजकल जो हमारी पेंडेमिक की सिचुएशन है उसमें हमने ये चीज़ असेस की कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए, बहुत सारे लोगों ने ये बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम्स देखे, बेशक वो स्किल्ड लेबर हो, बेशक आप उसमें मतलब इन जनरल तमाम पब्लिक के साथ ये सिचुएशन देखने में आई और वर्ल्ड वाइड ऐसा ही हुआ। उस चीज़ से हमें ये आइडिया हुआ कि अब जो न्यू नॉर्मल है, जो जिस चीज़ की अब रिक्वायरमेंट है दुनिया को, वो सॉफ्ट स्किल्स हैं। क्योंकि आपने देखा कि इस पेंडेमिक में आप बाहर तो निकल नहीं सकते थे, आप घर में कन्फाइंड थे, तो इस घर में कन्फाइंड होने की वजह से जो स्किल्स की ज़रूरत थी वो स्किल्स थी जो कि आप घर बैठे यूटिलाइज़ करते हुए अपनी जॉब भी मेंटेन रख सकें और आपके लिए सोर्स ऑफ अर्निंग भी होती है। तो इस हवाले से ACCA का क्या रोल है और कहाँ स्टैंड करते हैं ये सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ACCA जो है और दुनिया में भी पाकिस्तान में भी इनका क्या स्कोप कितना है, जॉब्स इनके हवाले से कैसी हैं, इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे फ़ारूक बलोच साहब से जो कि हमारे चीफ गेस्ट हैं आज। फ़ारूक बलोच साहब किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, लेकिन कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं इनका ज़रूर कराऊंगा और फिर मैं सर से भी कहूँगा कि सर अपना कुछ तारुफ खुद भी कराएं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सर के बारे में ये है कि सर जो है पैक के साथ एज अ प्रिंसिपल पैक 2016 से सर्व कर रहे हैं और यहाँ पर सर ने जब ज्वाइन किया था तो एज अ प्रिंसिपल पैक ज्वाइन किया था और इसमें आप कह लें कि जो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक।
सर ने एक फॉरवर्ड डायरेक्शन देखी और उसकी तरफ फिर गामजन हो गए, और फिर पैक को इस्लामाबाद के अंदर स्टेबलाइज कराने वाले आप कह लें कि उसमें सबसे बड़ा रोल सर फारूक बलोच साहब का है। अगर आप सर का बैकग्राउंड देखें तो शायद ही कोई यूनिवर्सिटी हो पाकिस्तान में जिसमें सर की जो है वो सर को कोई ना जानता हो। बड़ी बड़ी जितनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर सर को पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ है, जिनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अगर मैं नाम लूँ तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी में जिसका शुमार होता है, फास्ट है, कॉमसेट्स है, रिफा है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, FUMIC है जो कि IBA कराची के साथ एफिलिएटेड है। तो शायद ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी रह गई हो जिसमें सर की जो है वो इंटरेक्शन ना हुई हो। सर का टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो 20 ईयर्स से अबव है, 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं सर को पढ़ाते हुए। और कुछ स्टूडेंट्स जो कि अभी सुन रहे होंगे उनकी अभी इतनी लाइफ नहीं होगी जितना सर का एक्सपीरियंस है। और ख़ास तौर पे अकाउंटिंग और मैनेजमेंट के जितने कोर्सेज आप सोच सकते हैं सारे कोर्सेज के अंदर सर की एक्सपर्टीज़ हैं, और बहुत ही मुनफरिद तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और बहुत आसान हो जाता है। और अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं खुद भी सर के कुछ लेक्चर्स अटेंड कर चुका हूं, और जो अकाउंटिंग मैं मुश्किल समझता था वो अकाउंटिंग सर ने, जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कह सकते हैं, तो सर ने ऐसे तरीके से एक्सप्लेन की कि मुझे वो कॉन्सेप्ट नहीं भूलते। तो जिन कोर्सेज में सर पढ़ा चुके हैं उनमें ACCA को मैं समझता हूँ कि वो उनमें टॉप पे है। फिर CA के कोर्सेज, CA के अंदर भी सर की बहुत खिदमात हैं, और इसके अलावा BBA, BCom, MCom, MBA, ICA, ICMA और मुख्तलिफ जितनी भी डिग्रीज़ हैं सब में सर की एक्सपर्टीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। सर ने ख़ुद जो क्वालिफ़िकेशन हासिल की थी उन्होंने MBA किया था इस्लामिया यूनिवर्सिटी वालपुर से, और उसके बाद सर ने MS की डिग्री हासिल की थी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इस्लामाबाद कैंपस से। तो ये तो बहुत ही ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैं कहूँगा सर का है। और कुछ सर से मैं कहूँगा कि सर कुछ अपना भी इंट्रोडक्शन हमें कराते चलें ताकि फिर हम इनसे जो ACCA की मालूमात है उसकी तरफ आएँ और उनसे कुछ इस हवाले से भी मालूमात हासिल करें। तो सर प्लीज़ थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आप भी करा दीजिए। एंड वेलकम। जज़ाकल्लाह राफिक साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया आज के सेशन पे, और माशाल्लाह आपने बहुत ही इतना लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया। और मैं एक बात कहता हूँ कि जी मुझे 19 साल हो गए, मेरा तारुफ है कि मैं पढ़ाता हूँ, और ये पढ़ाना मेरा पैशन है। क्योंकि जनरली जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता था तो लोग कहते थे कि आप ACCA को एक MBA या इस एकेडमिक स्ट्रीम वाला CA वालों को नहीं पढ़ा सकता। तो मैंने कहा नहीं है, मैं इसको गलत साबित करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़े करम किया, और मैं बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो है अभी भी हमारे जो BFD है जो फाइनल के, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो, और P4 जो ACCA का सबसे टेक्निकल सब्जेक्ट में हो जाता है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो वो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, शायद थाउजेंड्स की तादाद में है, तो उनको कराया। तो मैं तो 18-19 साल से टीचर हूँ और यही मेरा तारुफ है। ठीक है जी, ठीक प्लीज। सर, थैंक यू सो मच सर। ये आपने मेरे से ज़्यादा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा है, लेकिन जो लोग आपको जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि सर को अगर 18-19 साल भी हो गए हैं तो वो भी एक लाइफ स्पैन है, क्योंकि जिस टीचर से मुलाकात करें तो वो आपको जानते होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह ने बहुत इज्जत दी राम साहब। उसमें ऐसा भी है कि अगर ये हम, क्योंकि उस वक्त जब हमने कैरियर स्टार्ट किया था ना, टीचिंग में कम लोग थे और फाइनेंस के कम लोग मिलते थे। तो अगर मैं अक्सर कहता हूँ कि आप ये इसमें शाम वाला एक्सपीरियंस भी शामिल कर रहे हैं तो 38 ईयर्स बन जाते हैं कि मॉर्निंग में हम कहीं और पढ़ाते थे, शाम में और पढ़ाते थे, तो वो शाम वाला भी शामिल कर लें। तो वो जैसे आप MBA चलता है फास्ट का, बैरियर का, एयर का, तो वो शामिल कर लें। और ये मैंने इसको चैलेंज लिया था क्योंकि जनरली जो हमारे MBA के बारे में कहा जाता है उनकी अकाउंटिंग वीक होती है, तो वो इस किस्म के सब्जेक्ट में पढ़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत आसान है। एक बहुत मुतीउर रहमान मिर्ज़ा हमारे बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सीनियर, और वो कायद-ए-आज़म में एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाते थे। तो जब उन्होंने पढ़ाना ख़त्म किया तो फिर उन्होंने कहा कि जी फारूक बलोच साहब इस सब्जेक्ट किए, तो मैं काफ़ी देर वो पढ़ाऊँगा। तो मुतीउर रहमान मिर्ज़ा साहब जो कि बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको रिप्लेस करने में मुझे बहुत एजाज़ किया। तो
बस यही समझे, इससे आगे आप जो है हम अपने जो आज का सेशन है उस पर प्रोसीड करें। माशाल्लाह सर, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त कायम दायम रखे और आपका साया हमारे आमीन। सर पे सलामत रखे। अच्छा सर, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे हम जी। बेसिकली आज की थीम तो यही थी कि हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि ये ACCA को हम समझते हैं कि ये गेम चेंजर है। अब आजकल के जो जी। अब न्यू नॉर्मल है उसके अंदर, क्योंकि स्किल्स डेवलप हो रही हैं और आजकल मॉडर्न दौर ही अकाउंटिंग का है, और इस पे हम पिछले भी सेशंस करते रहे हैं, तो हमने ये चीज़ अखज़ की है कि इंजीनियर्स हो गए और बाकी लेबर्स हो गए या बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं, वो सारी फील्ड्स जो हैं वो इवेंचुअली अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसमें उनको निकाल दिया जाता है या उनको छोड़ना पड़ता है। लेकिन अकाउंटेंट्स एक ऐसी फील्ड है कि जब तक कंपनी बंद नहीं होती उस वक्त तक इनका जो करियर है वो सिक्योर होता है। तो सर, इसमें मुझे सबसे पहले बताइए कि ACCA के अंदर जो इनिशियल लेवल है जिसको FDA कहते हैं, तो इसके बारे में सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये क्या है और हम इसको कैसे, कौन सी डिग्री, कितनी एजुकेशन वाला जो है स्टूडेंट वो इसको अप्रोच कर सकता है और इसका क्राइटेरिया क्या है? थैंक यू राकेश साहब। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि देखिए, जब तक कोई कंपनी बंद नहीं होती ना, जितना भी लेवल श्रिंक हो जाए, उसने ऑडिट करना है, उसने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, ये मैंडेटरी है। यानी इससे तो आप बच नहीं सकते। तो अगर किसी को आखिर में, अगर खुदा ना खास्ता कंपनी जब तक बंद ना हो, अकाउंटेंट का रोल वहां तक है। और दूसरी बात, अकाउंटेंट का स्कोप ज्यादा है। देखिए, डॉक्टर कहाँ चाहिए आपको? मेडिकल कॉलेज में चाहिए या मेडिकल सॉरी हॉस्पिटल में चाहिए। अच्छा, इसी तरह से इंजीनियर जो चाहिए आपको, वो जहाँ इंजीनियरिंग से रिलेटेड टास्क होंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये अकाउंटेंट एक बाहर प्रोफेशन है जो आपको छोटे से छोटे बिजनेस से लेके हॉस्पिटल में, इंजीनियरिंग कंपनी में, कोई कंपनी, कोई बिजनेस अकाउंटेंट के बगैर नहीं चल सकती। और जो जिस तरह से टैक्सेशन पाकिस्तान में जरा स्ट्रिक्ट होती जा रही है, और उस हवाले से भी इनका स्कोप अकाउंटेंट्स का बढ़ रहा है कि यहाँ लोकली भी और इवन यूई में भी देखें, टैक्सेशन वो काम कर रहे हैं, अपना टैक्सेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, सऊदी अरब में कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे भी बहुत ग्लोबली भी जो है अकाउंटेंट जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये बेसिकली जो ACCA है, ये ग्लोबली बॉडी यानी ग्लोबली है। तो ये तकरीबन 200 कंट्रीज में ये अपने क्वालिफिकेशन जो है इस वक्त ही ऑफर हो रही है। और अराउंड कोई 5 लाख के करीब इनके जो मेंबर्स हैं वो 5 लाख इनके स्टूडेंट्स हैं और 2 लाख के करीब इनके मेंबर्स हैं। 5 लाख इस वक्त स्टूडेंट्स हैं जो किसी कोई एक पेपर रहता है, किसी ने इनिशियल ज्वाइन किया हुआ है। तो बेसिक क्वालिफिकेशन तो ACC है। अब होता ये है कि ACC के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपका बैचलर या A लेवल है। A लेवल अगर आपने किया है या आपने बैचलर किया है किसी में, BA, BCom, BSc, तो तब आप एलिजिबल हैं, आप जाके डायरेक्ट ACCA में इनरोल हो सकते हैं। क्राइटेरिया ये है, जो हमारे सुनने वाले हम उनको बता दें कि आपके जो 3 पेपर्स हैं वो O लेवल के और 2 पेपर A लेवल्स के पास हो, टोटल 5 हो, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो अगर ये आपके 5 पेपर पास हैं, फिर आप जो है वो डायरेक्ट ACCA में, या BCom करके आ रहे हैं, BA करके आ रहे हैं, तो डायरेक्ट ACCA में जाएंगे। अब अगर कोई स्टूडेंट जिसने बैचलर नहीं किया हुआ, A लेवल नहीं किया हुआ, और वो ACCA में आना चाहता है, उसके लिए फिर ये एंट्री रूट है जिसको आप FDA कह रहे हैं, जिसे हम फाउंडेशन डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी कहते हैं। कुछ लोग उसको AFD भी कहते हैं, अकाउंटिंग फाइनेंशियल डिप्लोमा, कुछ इसको FDA भी बोल देते हैं सिंपली। तो FD स्टैंड्स फॉर फाउंडेशन डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। तो ये एक राउट है जिसमें आप ACCA में डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके लिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है तब भी आप आ सकते हैं। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आप इसको FD को यूज करके ACCA में आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि जनरली जो है FDA के साथ कुछ और डिग्रीज भी एसोसिएटेड है। तो जनरली अगर आप मैट्रिक करके आ रहे हैं पाकिस्तान में, इंटरमीडिएट वाला बच्चा भी आ सकता है, ये वो इसके थ्रू आ रहा है। लेकिन अगर मैट्रिक किया हुआ है आपने, तो उसके लिए आइडियल क्वालिफिकेशन है
मैट्रिक वाले बच्चे के लिए कि मैट्रिक के बाद आप एफडीए में एनरोल हो जाए, तकरीबन 7 पेपर में। अगर हम एवरेज टाइम निकालें तो 1 साल में क्वालिफाई हो जाते हैं, 1 साल में 7 पेपर एफडी के क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मजे की बात यह है कि अब एसीसी ने इसको भी सर्टिफिकेशन में डिवाइड किया, छोटी छोटी। पहले 2 पेपर पास करेंगे तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर दूसरा लेवल पास करेंगे तो फिर और सर्टिफिकेट मिलेगा, और तीसरा लेवल पास करेंगे तो फिर और मिलेगा, और जब 7 पेपर पास कर लेंगे और प्रोफेशनल एथिक्स मॉड्यूल एक होता है वो पास कर लेंगे तो फिर आपको एफडीए डिप्लोमा जो है वो भी मिलता है। तो मैट्रिक के बाद अगर कोई स्टूडेंट आता है और 1 साल में वो एफडीए कर लेता है, ये एवरेज टाइम है। कुछ बच्चे 6 मंथ में भी कर लेते हैं जो अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, 1 साल करने के बाद मैट्रिक वाला बच्चा अगर वो 3 पेपर एडिशनल दे दे तो हमारा जो आईबीसीसी है वो बेसिकली उसको इंटर आई कॉम की डिग्री दे देते हैं। वो 3 पेपर जो है, एक बिजनेस मैथमेटिक्स है, एक स्टैटिस्टिक्स है और एक इकोनॉमिक्स। तो अगर कोई स्टूडेंट 1 साल में डिप्लोमा करता है और अगले ही अटेम्प्ट में वो जाकर वो ये 3 पेपर पास कर लेता है, तो हो सकता है कि वो 1 साल में 1.5 साल में जिस वो अपना ना सिर्फ एफडीए लेगा, साथ में वो आईकॉम की डिग्री भी अवेल कर सकता है। अगर वैसे वो आईकॉम करने जाएगा तो आपको पता है उसको 2 साल लगेंगे पाकिस्तान में, और उसको एडिशनल कोई और डिप्लोमा नहीं मिलेगा। तो ये अट्रैक्शन है उन बच्चों के लिए जो मैट्रिकुलेट हैं पाकिस्तान में। तो ये शॉर्टेस्ट रूट है कि आप 1 से 1.5 साल में इंटरमीडिएट भी ले सकते हैं और डिप्लोमा भी। तो सर इसके लिए एक जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि फिर ये स्टूडेंट जो है वो आईकॉम के बजाय एफडीए को प्रेफरेंस दे तो वो टाइम सेव कर सकता है इतना आगे स्टडीज़ में जाने के लिए। तो आईकॉम करने के साथ फिर वो आगे उसके पास रूट क्या होगा? वो फिर एसीसीए की तरफ जाएगा, एसीसीए क्वालिफिकेशन। हाँ, देखें वो मैं सवाल समझ गया आपका कि देखें जब वो आईकॉम कर लेगा और डिप्लोमा भी आ जाएगा तो डिप्लोमा अब वो एलिजिबल हो गया। असल में तो उसने एसीसी करना था, उसने एसीसी करना था, अब वो एसीसी के लिए एलिजिबल हो गया। अब इन 7 पेपर्स पास करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद उसके एसीसी में 13 में से 3 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, 13 में से 3 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे और आईकॉम की डिग्री उसके पास एडिशनल आ गई। ठीक हो गया? एसीसी में टोटल 13 पेपर है, 13 में से 3 उसको एग्जाम्प्ट हो गए, तो बाकी उसके बाद वो 6 पेपर और देगा जिसको वो आजकल अप्लाइड स्किल कहते हैं, अप्लाइड स्किल। ठीक है, उसमें F4, F5, F6, F7, F8 और F9। अब अगर ये 4 पेपर दे देता है उसके बाद ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी उसको बैचलर की डिग्री भी ऑफर करती है अगर वो करना चाहे, ऑप्ट करना चाहे। अच्छा, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? आपने देखें एफडी में आया तो आपने इंटरमीडिएट की डिग्री भी ले ली। अच्छा, आप सीए में आया, 3 पेपर एग्जाम हो गए, 6 पेपर और देंगे। अभी एसीसी आगे आपका चल रहा है, आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी जिसकी यूके में अच्छी रैंकिंग है उसकी आप बैचलर डिग्री अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में ले सकते हैं। उसके लिए पढ़ना भी नहीं है, आपने एक छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट करना है। जब आप रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं वो उसको इवेल्युएट करते हैं और उसके बाद फिर वो आपको डिग्री जो है वो अवार्ड कर दी जाए। तो अब चले, अगर आप इंटरमीडिएट किया, सॉरी मैट्रिकुलेट बचा था, उसने इंटरमीडिएट किया साथ ही एफडीए के साथ, ठीक है, इंटरमीडिएट भी साथ मिल गया। अब वो आया, उसे जैसे उसने और 6 पेपर पास किए, हम दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। एफडी में टोटल 7 पेपर हुए, जब आपने पास कर लिए तो आपको उसकी वजह से एसीसीए में 3 पेपर एग्जाम्प्ट हो गए। जब आप नेक्स्ट 6 पेपर करेंगे, हो सकता है ये 6 पेपर्स करने में जो स्टूडेंट्स हैं वो 6 मंथ ले लें, मैक्सिमम 1 ईयर ले लेंगे, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं मिलता, मैक्सिमम 1 ईयर आप ले लेंगे। तो उसके बाद आप ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी लेना डिग्री लेना चाहें तो वो भी मिल जाए। और अभी और आप F9 का पास
अच्छा, अब जब आप F9 पास कर गए, अब आपके पास इसको बड़ा फ्लेक्सिबल रखा हुआ है इसी से। अब आप 2 पेपर और पास करें, वो बिजनेस लीडर के नाम से उनका पेपर है, वो P3 उसको पहले गए थे, और P2 है वो रिपोर्टिंग का पेपर है। तो ये 2 पेपर पास करें। अब उसके बाद फिर ये कंपलसरी पेपर है, 6 वो हो गए, 2 वो हो गए, 8। उसके बाद ऑप्शनल आते हैं 4, उनमें से कोई 2 पास करने होते हैं। तो फिर आप ACCA क्वालिफाई कर जा रहे हैं, ठीक है। आप इसमें मजीद आप ऐड कर लें 6 मंथ या 1 ईयर, तो टोटल जो ड्यूरेशन है 1 ईयर आपका FD का लगा, 1 ईयर 6 पेपर का, और 1 ईयर यहाँ पे लगा। तो टोटल 3 ईयर्स में एक मैट्रिकुलेट स्टूडेंट FD भी ले रहा है, उसका डिप्लोमा, इंटरमीडिएट भी ले रहा है, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी की डिग्री भी ले रहा है, और उसके बाद जो है वो ACCA भी ले रहा है, वो ACCA भी क्वालिफाई हो रहा है। तो ACCA क्वालिफाई करने के बाद आपको 3 इयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और एक एथिकल मॉड्यूल होता है, वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता, वो जनरली एथिक्स इनकलकेट करने में प्रोफेशनल को वो पास करना होता है। तो आप फिर ACCA एफिलिएट या ACCA मेंबर कहलाते, और इस पर इसको HEC जो है पाकिस्तान में MCOM के इक्विवेलेंट तस्वर कर दिया। तो आपने जो मैट्रिक के बाद 3 साल लगाए, तो आप उसमें MCOM यानी 16 इयर्स एजुकेशन के बराबर करेंगे। तो मैट्रिकुलेट स्टूडेंट्स के लिए कितने बेनिफिट्स हैं, ये हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब ACCA फ्लेक्सिबिलिटी और भी देता है, वो कहता है कि जब आप F9 कर चुके, 6 पेपर कर चुके, उसके बाद आपने 2 पेपर और किए, उसको हम कोर पेपर कहते हैं, जैसे मैंने बताया P2 और P3 हम उसको कहते हैं। अब उसके पास आपके पास ऑप्शन है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से MSc प्रोफेशनल अकाउंटेंसी की डिग्री भी लेते हैं। इसको एकेडमिक रूट कहते हैं। तो ये एकेडमिक रूट ले लें जिस तरह हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, या प्रोफेशनल रूट लेते हुए आप अपना ACCA मुकम्मल करें, और ACCA करने के बाद फिर वो MBA की भी ऑप्शन देते हैं। अगर आप MBA भी करना चाहते हैं तो उसमें आपको पेपर एग्जाम हो जाते हैं, थीसिस होता है, तो वहां पे भी आपको सपोर्ट मिलता है। तो ACCA बेसिकली यानी एक नहीं, पूरा पैकेज है। अगर आप एक मैट्रिक स्टूडेंट जाए, उसके लिए बहुत सारी अट्रैक्शन है इसमें। जी वापस। जी सर, अच्छा ये तो सर 2 बाहर की क्वालिफ़िकेशन भी आपने बता दी, और जो है इंटरमीडिएट भी बीच में साथ में शामिल हो गया एक मैट्रिक के लिए, और ये सिर्फ 3 साल के अरसे के अंदर अंदर ही। तो एक सर हमारे पास फेसबुक पे सवाल भी आया है कि हाउ मच ACCA टोटल ड्यूरेशन, यानी पूरी ड्यूरेशन अगर एक शुरू करता है। अच्छा सर, ये तो सवाल मुझे नहीं पता कि इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है जिन साहब ने सवाल पूछा है। इसमें सर सवाल थोड़ा सा मैं एलेबरेट भी करना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने, ये तो आपने बताया कि जो मैट्रिकुलेट आया है, अगर किसी ने बैचलर्स किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है और वो ACCA में इनरोल होना चाहता है, तो उसके लिए भी कोई है ऑप्शन, वो भी हो सकता है? उसको कितना टाइम लग जाएगा? अगर तो उसने बैचलर या मास्टर किया हुआ है और वो रेलिवेंट फील्ड में है, ACCA मैक्सिमम 9 एग्जामिनेशन देता है। 13 में से 9 एग्जामिनेशन, उससे ज्यादा वो नहीं देता। वो केस टू केस डिस्कस करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपना केस लिख के उनको भेजूंगा कि जी मैंने MCOM किया हुआ है या मैंने BCOM किया हुआ है, और मेरे देखें जो सब्जेक्ट्स के कंटेंट्स हैं आपके फिलहाल सब्जेक्ट से मैच कर रहे हैं, और आप इसको कंसीडर करें। तो ACCA वो पेपर एग्जाम उनको कर देता है, और मैक्सिमम आप 9 पेपर्स की, 13 में से 9 पेपर आपके एग्जाम। अच्छा, जहां तक बैचलर की बात है, तो ACCA के एग्जाम हर 3 महीने बाद होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई फुल टाइम स्टूडेंट हो, तो मेरा ये ख्याल है कि 2 से 2.5 साल में बड़े आसानी के साथ उनसे कर लेना चाहिए। बच्चे से पहले भी कर लेते हैं। तो अगर वो बैचलर है और वो ज़्यादा पेपर दे, तो तब भी 1.5 से 2 साल में हो सकता है। एवरेज टाइम जो उनकी साइट पे मेंशन है वो 3 इयर्स, यानी एवरेजली बच्चे कर लेते हैं। कुछ होते हैं जो फॉर एग्जांपल जॉब भी कर रहे होते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल है। और खवातीन के लिए बहुत इसमें अट्रैक्शन है कि फॉर एग्जांपल इसमें कोई
कंपल्शन नहीं है जैसे यूनिवर्सिटी में होता है कि जी आपने ब्रेक नहीं ले सकते, आपने मिनिमम इतने पेपर देने, ऐसी कोई आप एक एक पेपर करके देते हैं। हमें याद है कि हमारी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने कुछ पेपर्स कर लिए, दरमियान में उनकी शादी हो गई, फिर वो चले गए, तो 2-3 साल के बाद उन्होंने दोबारा कंटिन्यू किया, तो फिर वो वहाँ से जो है तो रिज्यूम कर लिया और फिर उन्हें क्वालिफाई किया। तो अच्छी बात यह है कि आप एक एक पेपर करके भी दे सकते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट एक एक पेपर करके देगा, जो जॉब कर रहा है या वो खातून है जो कि फैमिली मैनेज कर रही है, तो उसके लिए भी फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अदरवाइज एवरेज जो है वो 3 years। सही। अच्छा सर, मैट्रिक से अगर कोई मैट्रिक भी ना हो तो फिर भी कोई उसके लिए स्कोप है, वो कर सकता है एफडी? जी एफडी कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन उसको फिर आईकॉम की डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा, क्योंकि वो मैट्रिकुलेट है। सही। ठीक है, एफडी कर सकता है। एक पहले जब यानी आज से 10 साल पहले इसको ये कहते थे मेच्योर एंट्री रूट। वो मेच्योर एंट्री रूट ये था कि अगर एक बंदे को शौक हुआ बहुत देर से यानी मैंने पढ़ना है, उसकी कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो फिर वो रखा होता, उसको अब रिप्लेस कर दिया नहीं एफडी के साथ। तो अगर आप मैट्रिकुलेट नहीं है तो एफडी में तो आप आ सकते हैं, लेकिन फिर आपको आईकॉम की डिग्री नहीं मिलेगी क्योंकि आप मैट्रिकुलेट नहीं। आप एसीसी फिर कर लेंगे मुकम्मल जी। कि जो बेसिकली आप देखें तो जो बाहर कॉन्सेप्ट है सीखने का, उसके लिए कोई शराइत नहीं है। पाकिस्तान में होता है कि जी आप बायोलॉजी के साथ पढ़ेंगे तो आप मैथ नहीं, इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते, इंजीनियरिंग में जाएंगे तो मैथ नहीं कर सकते, सॉरी मेडिकल में जाएंगे तो मैथ नहीं कर सकते। तो वहाँ उनके यहाँ ऐसा नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। सही। अच्छा सर, इसमें फिर अगर हमने एसीसीए कर लिया तो फिर आगे जॉब्स की क्या पोजीशन है सर? जॉब्स मिल जाती हैं आराम से या? जी देखिए, मेरी एक एचआर मैनेजर से बात हुई, एक अच्छी फर्म के थे वो, तो अच्छी कंपनी के थे, मल्टीनेशनल कंपनी की, पीटीसी, चले मैं नाम देता हूँ, टोबैको कंपनी, जो रिपीटेड। उन्होंने कहा कि वो एसीसी को ज़्यादा हायर करते। तो अच्छा, और एसीसी ने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है जिसमें थाउजेंड्स उनके दुनिया में जो है अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है। उन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया है एम्प्लॉयर के साथ। तो मैंने पीटीसी भी अप्रूव्ड है उनका, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा देखें, तो एक एसीसी स्टूडेंट होता है वो 21-22 ईयर्स में अगर वो इस रूट से आता है और बच्चों ने किया क्वालिफाई कर जाता है, तो जनरली उसमें अडॉप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कि वो हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर ले, वो ज़्यादा बेहतर है। जबकि उसके मुकाबले में जो हमारे लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अब वो थोड़ा जल्दी क्वालिफाई होना शुरू, पहले वो 35-36 में जाए, और साथ में उनकी सैलरी पैकेज भी ज़्यादा होता है। तो कंपनीज के लिए अट्रैक्शन होती है कि वो एक यंग स्टूडेंट को, मेल या फीमेल को वो ले और उसको जो है वो ट्रेनिंग दे अपने कल्चर में, उसको कल्चर के मुताबिक उसको चीज़ें सिखाना आसान होती है, और वो सैलरी भी जो है वो रिलेटिवली हमारे जो सीए हैं उससे थोड़ी सी कम उनको दी जाए। तो ये कैच है। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी कुछ देर के लिए थोड़ा सा था जहाँ हम कह सकते थे कि ज़रा एम्प्लॉयमेंट इनकी कम हो गई, लेकिन दोबारा हम भी लेना शुरू कर दिए हैं ऑडिट फॉर्म, उनको ट्रेनिंग के तौर पे ले रहे हैं। और अब बाकायदा गवर्नमेंट के जितनी जॉब आती हैं जहाँ बाकी क्वालिफिकेशन आती है वहाँ एसीसीए भी लिखा हो। हमारे एक दोस्त हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड के, वो एचआर हेड है, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि यार ये एसीसीए क्या होता है। मैंने कहा क्यों? तो कहते उन्होंने हमारी मुसीबत डाल दी है, क्योंकि हमने आईसीएमए को भी लिखा था, उनको पता था सीए को, उन्होंने फाइनेंस का कोई प्रोफेशनल हायर करा, तो उन्होंने जी हमें एमकॉम का पता था, सीए का पता था और आईसीएमए का पता था, हमें एसीसीए का नहीं पता था। ये 8-10 साल पहले पुरानी बात। तो उन्होंने हमें मजबूर किया है, तो उन्हें अपना एड रिवाइज करना पड़ा, क्योंकि वो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के जो आजकल वो फिलोसफी चल रही है, तो उन्हें एड रिवाइज करके देना पड़ा। तो आप देखें, आपको हर जगह गवर्नमेंट जॉब में भी आपको जहाँ आईसीए में लिखा मिलेगा वहाँ एसीसी भी लिखा मिलेगा। और एसीसी जो है वो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, मजे की बात, क्योंकि उनके यहाँ डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट इतनी ज्यादा है और वो यंग होते हैं, तो बहुत सारे लोग एचआर में काम कर रहे हैं। हमारे एक स्टूडेंट है वो पीटीसीएल में होते हैं, वो एचआर में है। तो मैंने कहा तुम करके, कहते सर मैं एंजॉय करता हूँ। अच्छा, एक और जो है वो हो सकता है वो स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने स्ट्रेटेजी के भी सब्जेक्ट पढ़े होते हैं। तो जैसे ओ लेवल्स के साथ जो बच्चे आते हैं वो जरा मतलब उनकी ग्रूमिंग हुई होती है, तो जनरली मैंने उनको देख तो
फाइनेंस की तरफ वो होता है ना कि एप्टीट्यूड नहीं होता, बोरिंग होता है, वो क्वालिफाई तो कर गए लेकिन उन्हें मौका मिला तो वो स्ट्रेटेजी में चले गए, बजटिंग में चले गए, मैनेजमेंट में चले गए, जनरल मैनेजमेंट के वो काम कर रहे हैं। तो वो मुख्तलिफ जो है वो इवन मार्केटिंग में लोग हैं जो एसीसी क्वालिफाइड है, मार्केटिंग जॉब कर रहे हैं। तो ये जो है वो डाइवर्सिटी और फ्लेक्सिबिलिटी एसीसी क्वालिफिकेशन को देता है। सही। और सर इसमें जॉब स्कोप की जैसे आपने जिक्र किया, तो पाकिस्तान और बाहर का अगर हम कंपैरिजन करें, पाकिस्तान से बाहर अगर कोई जाना चाह रहा है एसीसी करके या पाकिस्तान में रहना चाहता है, तो उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि पाकिस्तान में ज़्यादा स्कोप है या बाहर ज़्यादा स्कोप है? देखिए बेसिकली अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो तब भी आप इस क्वालिफिकेशन के साथ आप समझ लें कि हमारे अभी एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने कोहिनूर टेक्सटाइल मिल ज्वाइन की, तो वो बेसिकली इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में है, तो वो 80,000 पर उन्होंने ज्वाइन। इसी तरह से मनॉल जो मनॉल होटल है उसको ज्वाइन किया हुआ है, तो वो उनकी पहली जॉब थी तो 60,000। तो आप समझ लें 70-80,000 के करीब ये पाकिस्तान में ज्वाइन करते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली खासतौर पे गल्फ कंट्रीज में इनका बहुत पोटेंशियल है, यूरोप में बहुत पोटेंशियल है। गल्फ कंट्री में हमारे कई स्टूडेंट गए जो कि 7-8,000 दिरहम में वो जॉब को स्टार्ट कर रहे। तो अगर 7-8,000 को आप ट्रांसलेट करें, कन्वर्ट करें, तो एक अच्छी अमाउंट, और जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उस पे पैकेज बढ़ता है। अभी हमारे एक स्टूडेंट है नईम नवाज साहब, हो सकता है कि हम नेक्स्ट टाइम उनको भी कहें, वो केपीएमजी में यूई में सीनियर कंसल्टेंट है, तो वो तकरीबन 15,000 दिरहम ले रहे हैं, तो वो एसीसी लेके हुए हैं। तो बेसिकली जब आपको पता है जो क्वालिफिकेशन है, मैं समझता हूँ ये बेसिकली एक पास होता है जिसके थ्रू आप एंटर होते हैं। जब आप कंपनी में एंटर हो गए आप लेकर, तो फिर वहां पे एमबीए अगर कोई काम कर रहा है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे वो एसीसी, आप माशाल्लाह कॉर्पोरेट सेक्टर में रहे, फिर तो ये कि जो परफॉर्म करेगा उसने आगे जाना है। तो जनरली ये लोग चूंकि यंग एज में क्वालिफाई कर लेते, तो इनके पास वो जो इनका आप जॉब साइकिल कह लें तो वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इनके पास ग्रोथ की अच्छी खासियत होती है। तो वहां पे मैंने उनसे पूछा, जब अपने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा सर ठीक है एंट्री में फर्क होता है, जब आप एंटर होगे किसी कंपनी में इट्स नो डिफरेंस कि आप जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एसीसी हैं, तो वहां पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो लोग अच्छे पे पैकेज हैं, और हमारे मेजोरिटी 80-90% स्टूडेंट जो थे वो जनरली एसीसी इसलिए करते थे, या तो वो गल्फ जाते थे या यूरोप जाते थे, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। सही। और सर गल्फ के अलावा अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पर कितनी डिमांड है सर एसीसी? ये वेरी करती है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, और आप जो है वो अगर एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हैं तो डेफिनेटली इन्हीं गल्फ से भी ज़्यादा पे पैकेज आपको मिलता है। अभी हमारे जो फाइनेंस डायरेक्टर हैं खालिद हुसैन साहब, जो के गाँव में, उनके छोटे भाई सदाम मेरे स्टूडेंट हैं, वो एसीसी है, उन्होंने मुझसे 3-4 सब्जेक्ट किया, तो वो आजकल यूरोप में है और माशाल्लाह बहुत रीजनेबल पैकेज, तो वो जो पैकेज है वो गल्फ से भी जा रहा है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका एक्सपोजर क्या है। वो इससे पहले E&Y में यहाँ काम करके गए, जो अर्नेस्ट एंड यंग ऑडिट फर्म है, वो यहाँ काम करते हैं। तो अगर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने कहा, देखें मैं सपोज मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं क्या देखूंगा, मुझे ये चाहिए ये जो एम्प्लॉई है प्रोडक्टिव, वो मेरा काम करते थे, मुझे उसकी क्वालिफिकेशन से कोई कंसर्न नहीं। एक लेट सपोज एक अनपढ़ बंदा मुझे बेहतर परफॉर्म करके दे रहा है, वो मेरे लिए वैल्यू ऐड कर रहा है, तो मैं फिर ये डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा कि इसके पास कौन सी डिग्री है। तो यूरोप में जो है वो बेसिकली गल्फ से भी बेहतर पैकेज है, लेकिन हमारे यहाँ जनरली, मैं आपको एक और भी डेमोग्राफिकली बताऊँ कि ज्यादातर हमारे जो केपीके के लोग हैं, आज आप अगर स्टेटिस्टिक्स निकालें इसी का, तो वो वहां से लोग करते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी फैमिलीज बाहर स्टैब्लिश होती है, तो जैसे ही वो करते हैं, वो बिजनेस के लिए गए हुए थे या उनके कजन थे या भाई थे वो पहले से गए हुए थे, तो फिर वो जनरली भागते हैं उस तरह, और वो इनिशियली 7,000-8,000 पे स्टार्ट करते हैं, और फिर जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस होता जाता है तो वो उसको इंक्रीज करते हैं। अच्छा सर, इसमें सवाल एक ये भी है, एसीसी की जो डिग्री है, जो सर्टिफिकेशन है, ये बाहर
मतलब अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में हम बात करें तो ऑल ओवर यूरोप रिकग्नाइज है, या जिस तरह जी कुछ देखिए ये, डिग्रीज हमारी है जी जी जिसमें। बिल्कुल देखिए, इसमें ना होता ये है कि जितने भी अकाउंटिंग की बॉडीज हैं उनकी आपस में एक फेडरेशन है, ठीक है। तो वो बेसिकली जब भी फॉर एग्जांपल ये कनाडा में जाते हैं तो उन्हें कुछ पेपर इजाफी देने होंगे, जैसे वहाँ का लॉ है या टैक्सेशन है वो चेंजेस होते हैं, बाकी अकाउंटिंग तो वही है। तो वहाँ पे एक दो पेपर देने के बाद आप फिर वो लोकल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आप बन जाए। ये ग्लोबली पैकेज है, ये यूके के बेसिकली यूके से स्टार्ट हुआ ग्लासगो से, लेकिन यूके की जो अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी उसको ICAW हम कहते हैं। तो उसके लिए भी आपको कुछ इजाफी पेपर देने पड़ते हैं। और इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट होंगे राना हारून, जिसके बारे में आप लोगों को बताएंगे, तो उन्होंने ACCA किया यहाँ से पाकिस्तान से, फिर उन्होंने ICAEW को फॉलो किया। तो वो बेसिकली सबसे पुरानी और सबसे प्रीमियर अकाउंटिंग की बॉडी है पूरी दुनिया में। तो जितनी भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी है तो टॉप पे वो नंबर 1 वो है। तो लोग इसके बाद कुछ एडिशनल पेपर देने के बाद उसमें भी अपने आप को जो है इनरोल करते हैं। जब उसमें करते हैं तो जो हमारे पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी है उसमें ऑलमोस्ट सारी एग्जाम्पशन दी जाए। तो वो अगर इधर भी अपने आप को करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ICAP की मेंबरशिप भी लेना चाहें तो वो सर्टन क्राइटेरिया वो मीट करके तो वो ले सकते हैं। अच्छा, एक सर इसमें और बात थी जो कि आपसे डिस्कशन हुई थी, तो आपने बताया था कि अगर किसी ने अप्रोच ही बाहर की रखी है कि वो बाहर जाना चाहता है, तो उसके पास क्या इधर ACCA में ऑप्शन है कि वो सब्जेक्ट वो बाहर वाले ही पढ़े, जो उसने बाहर अगर जैसे UK जाना है तो वो लॉ और वो जो हैं या यहाँ के लोग हमारे पढ़ेगा? नहीं, देखिए अगर फर्ज करें वो बाहर जाना चाहता है तो वो कुछ पेपर यहाँ से भी पढ़ सकता है। पूरी दुनिया में एक ही टाइम पे इनका एग्जाम है, जितनी भी कंट्रीज में हो रहा है, फर्ज करें 200 कंट्रीज में हो रहा है तो एक ही टाइम पे हो रहा है, तो एक ही पेपर होता है। इतना बेहतर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। तो अगर वो फर्ज करें 5 पेपर यहाँ से पढ़ ले और 10 पेपर बाहर से, सॉरी 8 पेपर बाहर से कर ले, तो वो कर सकता है, कोई उसको इश्यू नहीं। और हमारे जो स्टूडेंट्स थे जो खासतौर पे ये नहीं आप समझ लें कि मिडिल इनकम ग्रुप के बच्चे थे, उनके लिए बहुत अच्छी अट्रैक्शन थी, वो ACCA शुरू करते थे और उसके बाद वो ACCA UK से करने चले जाते थे। उस वक्त 20 आवर्स वर्किंग आवर्स अलाउड थे वीक में, तो वो वहां से इतनी अर्निंग कर लेते थे कि वो ACCA की फीस भी पे करते थे और अपने घर वालों को भी भेज देते थे। तो मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने ऐसा किया। फिर अनफॉर्चुनेटली UK के थोड़ी सी वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गए, उन्होंने कहा यूनिवर्सिटीज को हम देंगे स्टूडेंट हाँ पढ़ रहे उनको हम वर्किंग आवर्स अलाउ करेंगे। तो वो थोड़ा सा शिफ्ट था जिसकी वजह से भी ACCA पे काफी फर्क पड़ा। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। ACCA में बाहर एडमिशन लेना बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता, तो वो 2-3 पेपर्स की आप फी दे देते थे, बहुत ही नॉमिनल थी, और आपको जो ज्यादा बच्चे थे वो इसी अट्रैक्शन में आते थे कि हम बाहर जाते। तो सर एग्ज़ाम्स का थोड़ा सा बता दें कि इसके एग्ज़ाम्स किस तरह से होते हैं, कहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है, इंस्टीट्यूशंस? एग्जाम्स है ना वो जो FD है उसके तो सारे कंप्यूटराइज होते हैं, CB कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अच्छा, उसमें होता ये है कि जो मुख्तलिफ सेंटर्स होते हैं ना वो डेट अनाउंस करते हैं ऑलमोस्ट हर मंथ में, तो डेट अनाउंस हो रही होती है। तो जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए तो कोई खास टाइम नहीं, आप जाकर उनको कहें जी मैं इस डेट को जो भी आपको सूट करती है जी मैंने एग्जाम दिया। तो ब्रिटिश काउंसिल ही इसको बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन जो नहीं देता, एग्जीक्यूशन नहीं देता, उन्हीं की रिप्रेजेंटेटिव। तो वो बेसिकली फिर इसको जो है जब भी आपकी प्रिपरेशन हो जाए आप जाके दे सकते। इसके बाद जो है जब आप ACCA में आते हैं, ACCA में भी F9 तक यानी शुरू के 3 और आखिर से ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है कि स्टूडेंट्स को वो हैंड रिटन नहीं लेते, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल पे कराते हैं ताकि बच्चों को सीखने का मौका मिले। जैसे आप पढ़ाते हैं माशाल्लाह IT का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो उसमें वो बताते तो हैं लेकिन पेपर तो नहीं लेते कि जी आप सॉल्व करके दें। तो ये बाकायदा जैसे रिपोर्टिंग का पेपर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, टैक्सेशन है, अगर न्यूमेरिकल है तो एक्सेल में सॉल्व करेंगे, और अगर कुछ लिखना है तो वर्ड पे। तो उनकी जरा के जब वो कंपनीज में जाते हैं तो एटलीस्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी देते हैं, तो उसमें ये करते हैं। और उसके एग्जाम हर क्वार्टरली होते हैं,
पहले साल में 2 दफ़ा होते थे, अब हर क्वार्टर को। और अब एसीसी ने और जब से कोरोना वायरस आया तो उन्होंने एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि कुछ एडिशनल पैसे लेते हैं। वैसे नॉर्मली अगर 70 पाउंड है, हो सकता है कि वो 100 पाउंड ले लें, 105 पाउंड ले लें। आप अपने घर बैठ कर भी एग्जाम दे सकते हैं। वो स्पेसिफिकली टेलर मेड एग्जाम होता है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको एसीसी को। जी सही सर, ये तो बहुत ही अच्छी इंसाइट है कि घर बैठ के आप एग्ज़ाम भी दे दें और घर बैठे आप एसीसी जो है वो कर सकते हैं। जी अच्छा, इसमें सर एक और चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स के सवाल ये भी हैं कि कितना टोटल कितनी फ़ी हमें पे करनी पड़ेगी एसीसी कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बाकी डिग्रीज जो हैं वो हमने कंपैरिजन अगर किया तो वो 10 लाख 15 लाख इस तरह वो बैचलर्स करवाती हैं और फिर आगे आप बढ़ाते रहें तो फिर मास्टर्स में चला जाता। तो इस पे सर कितनी कॉस्ट आ जाती है? देखिए इसमें ना एफडी अगर आप करते हैं ना, उसमें तकरीबन कोई 2,80,000, 250 to 280,000, 2,80,000। इसमें एसीसी की फी भी शामिल है जो आपने इनके एग्जामिनेशन में देनी है, और किस इंस्टीट्यूशन पैक की फी भी शामिल है। तो ये आप 7 पेपर्स के लिए करते हैं। तो आजकल आप इंटरमीडिएट किसी कॉलेज में एडमिशन ले लें तो वो सालाना फी और 2 साल की आप रखें तो उसमें अगर आप देख लें तो वो तकरीबन अच्छा जो कॉलेज है वो 80-90,000 लाख तक चला जाता है पर ईयर। तो तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए तो वहाँ भी आपके खर्च होता है। इसमें आपको जो है वो 2,80,000, जिसमें मैंने वो कॉस्ट भी शामिल कर दी जो आप आईकॉम लेने के लिए पे करेंगे, वो भी शामिल करेंगे। तो 2,50,000 to 2,80,000 एफडी फाउंडेशन डिप्लोमा के लिए। और अगर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री ले जब आप एसीसी में आते हैं तो एसीसी तो वो भी कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। वो मेरे ख्याल में कोई एग्जैक्ट मुझे मेरे जहन में नहीं होगा, लेकिन 100 पाउंड के करीब करीब होगी फीस अगर बहुत दूर जाते हैं तो वो कोई एक्सपेंसिव नहीं है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे ख्याल में मैं अपडेटेड नहीं हूँ उस पर, लेकिन वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर वो लेना चाहें तो वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि उसमें जनरली उनको प्रोजेक्ट जो है वो इवेल्युएशन की फी देनी होती है। जो प्रोजेक्ट आप भेजते हैं ना लिख के, वो प्रोजेक्ट इवेल्युएट करवाना पड़ता है, तो उसके लिए वो फी पे है, तो वो इतने एक्सपेंसिव है। अच्छा, अब जो इसकी से पूरा पैकेज अगर हम ले लें, आप एफडी आपने किया, 3 पेपर तो एग्जाम हो गए, बाकी 10 पेपर रह गए आपको। तो 10 पेपर्स पे आप उसमें अगर एसीसी की भी फी मिला लें और तो तकरीबन कोई 4-1 लाख रुपए के करीब कॉलेज की फी भी मिला के और आपको बाकी फी भी मिला के पड़ जाएगा। इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। हाँ, उस सूरत में है कि अगर आप एक पेपर को बार बार फेल करते रहें तो वो फिर कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ता है। अगर आप पहली अटेम्प्ट में पास करते जाते हैं तो 3-3.5-4 लाख रुपए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। अच्छा सर, अगर स्टूडेंट हमारे पास आता है पैक में तो फिर हमारा पासिंग रेट किस तरह का है? मतलब उसको पैक में आने का बेनिफिट क्या होगा कि वो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम 1987 से पाकिस्तान का पहला कॉलेज है जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड एजुकेशन दे रहा है। हमारी जिस तरह सीए में गोल्ड मेडल हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, इसी तरह से एसीसी में भी है हमारी। इसको वर्ल्ड वाइड डिस्टिंक्शन, उसे हम वर्ल्ड वाइड डिस्टिंक्शन कहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो है पूरी दुनिया में उस सब्जेक्ट में टॉप करे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। और देखिए एसीसी सीए रिलेटेड फील्ड है, कोई सेम सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप सब्जेक्ट्स भी देखें जो वहाँ हैं वो यहाँ पे भी है। तो जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत एक्सपर्ट हैं। जैसे मैं खुद हूँ तो मैंने सीए में भी पढ़ा है, एसीसी में भी पढ़ा है, लेकिन मेरा एसीसी पढ़ाने का एक्सपीरियंस सीए के पढ़ाने से ज़्यादा है, क्योंकि जब अगर आप आज से 20 ईयर्स पहले चले जाएं तो लोग एसीसी को प्रीफर करते थे, सीए में कम इन्वॉल्वमेंट होते। तो जो कॉलेज थे वो एसीसी ओरिएंटेड ज़्यादा होते। तो एसीसी में मुझे याद है कि जब हम जाते थे पढ़ाने के लिए तो हमें गुजरने के लिए जगह भी नहीं मिलती थी, कॉलेजेस में इतना रश है। बेसिकली एसीसी जो है उसका अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह सीए में हमारे पास एक्सपीरियंस है उसी तरह एसीसी में है। हमारे और जो फैकल्टी मेंबर हैं जैसे अशर राजा साहब हैं, वो आज नहीं आ सके, तो ये भी 8-10 साल वहाँ पढ़ाते रहे, फिर ये ऑडिट फर्म में चले गए। इसी तरह तलाल बलोच हैं, ये पढ़ाते रहे, फिर वो आजकल हमारे साथ अटैच हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। हारून साहब हैं, वो पढ़ाते रहे हैं,
तो इस तरह जो भी फैकल्टी हमारे पास है वो एक्सपीरियंस है। सरफराज साहब हैं हमारे साथ, एक नाम ये स्कैम्स के शुरू के टीचर हैं जो रिपोर्टिंग बनाते हैं, तो सरफराज साहब भी हमारे टीम में शामिल है। तो इंशाल्लाह जो भी स्टूडेंट हमारे पास आएगा, चाहे वो एफटी में आता है चाहे वो एसीसी में आता है, तो इंशाल्लाह हम अपनी जो बेस्ट एफर्ट्स है वो पुट करेंगे और उसका सबूत हमारे 5 रिजल्ट्स में मौजूद है। और हम वाहिद इदारा हैं जो हम बच्चों को कहते हैं आए आप हमारी ट्रायल क्लासेस लेके देखें, अदरवाइज जनरली इंस्टीट्यूशन ऑफर नहीं करते। हम तो इवन बच्चों को अगर कोई डाउट हो तो मैं कहता हूँ आप बैठें, अगर मेरे टीचर सेटिस्फाइड करें हमारी फैकल्टी को, जी बिस्मिल्लाह, नहीं तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है आप जा सकते हैं। इससे ज्यादा बढ़ के तो गारंटी कोई नहीं हो सकती। और वो ऐसी गारंटी ऐसा इंस्टीट्यूट दे सकता है जिसको अपनी फैकल्टी पे मुकम्मल यकीन होता है कि मेरी क्लास में जो बच्चा चला जाएगा वो वापस कभी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी किसी को फंड्स क्लेम इस वजह से नहीं करना पड़ा, रिटर्न नहीं करना पड़ा कि जी आपके टीचर ठीक नहीं पढ़ाते। हाँ, कोई स्टूडेंट आया, उसने हमारे पास एडमिशन लिया, उसका कहीं मेडिकल में हो गया, आर्मी में चला गया, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4-5 साल हो गए तो पैक में मुझे यहाँ जब से हमने शुरू किया इस्लामाबाद में, तो कोई स्टूडेंट ने ये आके नहीं कहा जी मुझे फी रिफंड कर दें, आपका टीचर ठीक नहीं पढ़ा। जी राइट। अच्छा सर, ये और तो बहुत ही ऐड करना चाहूंगा, एक चीज मैं और भी ऐड कर दूंगा कि हमारे यहाँ जो टीम है वो डिफरेंट है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लीड कर रहा हूँ तो मैं दोनों प्रोग्राम में हूँ, एज अ लीडर, एज अ प्रिंसिपल वो। लेकिन और मेरे अपने सब्जेक्ट्स हैं, ये इस्लामाबाद में एक सब्जेक्ट है P4 का, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस्लामाबाद में कोई नहीं पढ़ाता था, पहला टीचर मैं था और लोग मुझे कहते थे तुम बेवकूफ हो, तुम नहीं पढ़ा पाओगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से वो पेपर शुरू हुआ और 2008 से लेकर जब तक मैंने 2016 में पैक ज्वाइन किया तो उस वक्त तक मैं पढ़ाता रहा। तो तकरीबन मैंने 9-10 साल पढ़ा P4 का सब्जेक्ट, ये एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और ये इसमें मॉडर्न हेजिंग है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम उस पर आपकी हेल्प से हम उस P4 पे कुछ जो मुश्किल एरिया है, हेजिंग का एरिया होता है, रिस्क मैनेजमेंट का, जब ये मल्टीनेशनल कंपनी डील करती है ना करेंसीज में, तो वो जब आपको करेंसी के रेट चेंज होते हैं तो उससे उसकी स्ट्रेटजीज कैसे होती हैं, उस पर मैं चाह रहा हूँ कि हम एक सीरीज रिकॉर्ड करें, इंशाल्लाह हम जल्द करेंगे और हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को देंगे कि जिसमें हेजिंग का टॉपिक जो है वो सबसे मुश्किल तस्वर किया जाए। उसमें इंशाल्लाह मैं अपने रिकॉर्डेड लेक्चर जो है हम लोगों से शेयर करेंगे। तो P4 के नाम से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे जानते हैं इस हवाले से, तो जो टेक्निकल सब्जेक्ट है। फिर मेरा जब मैंने F2 का पहला बैच पढ़ाया था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 40 बच्चे थे और दे ऑल क्वालिफाइड, ये स्कैम्स की बात है। और उसमें जो हाईएस्ट नंबर थे वो 98 थे, वो टॉपर था उस वक्त का, रवि जगेशिया मेरा एक स्टूडेंट था। रवि जो था वो हिंदू कम्युनिटी से था और उसने टॉप किया था पूरी दुनिया में, 98 स्कोर लिया था F2 में। ये बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक सब्जेक्ट है और वो इस वक्त माशाल्लाह हाशू में बड़ी टॉप पोजीशन पे जाता है, रवि जगेशिया। तो इस तरह से राना हारून भी इसी बैच के हैं जिनको हम अगली दफा इन्वाइट कर रहे हैं, ये मेरे कैरियर के शुरू के स्टूडेंट हैं। तो उस वक्त जब हमने शुरू किया था तो ये वो पोजीशन थी। उसके बाद तो फिर मैं F5 पढ़ाता रहा, F9 पढ़ाता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे अल्लाह ने मुझे खास अनायत की हुई है। मेरे पढ़ाने का अंदाज ऐसा है कि लोग जल्दी ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं। तो मेरे साथ जो लोग हैं, जैसे मैंने अशर का नाम लिया, अशर इज वेरी एक्सेप्शनल टीचर, वेरी एक्सेप्शनल, और तलाल मोमनानी बलोच, ठीक है, इनको बाकायदा हमने ट्रेन किया हुआ है ACCA के लिए। यानी जब सर अशर ने पढ़ाना शुरू किया तो वो मेरे टीचर असिस्टेंट होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको हमने जिस तरह कल्टिवेट करते हैं हम बेसिकली नीचे सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल पहले FD में पढ़ाते हैं उनको, फिर उसका एडवांस पेपर, फिर उसका एडवांस पेपर। तो सेम विद तलाल मोमनानी बलोच, सेम इस सरफराज साहब के साथ हमने किया। फिर हमारे पास सुहेल साहब हैं, वो भी ऑडिट मैनेजर हैं कोहिनूर में, तो वो भी मेरे काफ़ी देर मेरे टीचर असिस्टेंट रहे हैं, उन्होंने 6 साल मेरे साथ वो टीचर असिस्टेंट रहे, तो वो भी माशाल्लाह बाद में फैकल्टी मेंबर बन गए। तो ये पूरी एक बंच है जो हम लोगों को ऑफर करने जाते हैं अपने स्टूडेंट्स। राइट सर। अच्छा सर, थोड़ा सा आइडिया अगर हम दे दें, आजकल जैसे पेंडेमिक की हमने बात भी की और हमने गेम चेंजर की भी बात की। अब सर ACCA में आने का सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमने असेस किया वो ये है कि ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं स्टूडेंट्स को। तो अब जैसे आपने जिक्र किया कि अगर आप घर बैठे एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो घर बैठे आपके पास सिस्टम होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पढ़ने के लिए फिर सर क्या सिस्टम होगा? ये हम ऑनलाइन क्लासेस
जो कंडक्ट करते हैं, ये कितनी हेल्पफुल होती हैं सर ACCA करने के लिए? देखिए, जो हम क्लासेस ऑफर कर रहे हैं, हमारी जो क्लासेस हैं वो बेसिकली लाइव इंटरेक्टिव है, रिकॉर्डेड नहीं है। अच्छा, मसले की बात है कि रिकॉर्डेड लेक्चर आप यूट्यूब पे सर्च करें ना, तो आपको बहुत बड़े ACC में बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि पूरी दुनिया में हो रहा है, तो लेकिन वो मुकम्मल नहीं होते। ठीक है, इस वजह से किसी भी स्टूडेंट को पास करने के लिए ट्यूशन लेना ज़रूरी होती है। और जो लोग ट्यूशन लेके, हमने पास में ये एनालिसिस भी किया था, जो लोग ट्यूशन लेते हैं उनका जो पासिंग रेट है वो हाई होता है। ठीक है, और दूसरा देखिए, अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस जो है वो बहुत मैटर करती है। एग्जाम जो पास क्वेश्चन होते हैं उस तरह से, क्योंकि अनफोर्सीन क्वेश्चन होते हैं, तो अगर वो हमारी क्लासेस लेते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से अगर वो क्लासेस में रेगुलर आते हैं, बंक नहीं करते, हमारे टेस्ट में वो अपीयर होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फेल होंगे, फ्लंक होंगे। और उस पर मुझे, यानी मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि अगर वो 2-3 काम कर लें हमारे, तो बड़े आसानी के साथ वो अपने पेपर आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सर अभी ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं इसमें ऑनलाइन क्लासेस, जी बिल्कुल, वो ऑनलाइन क्लासेस अब तो है ही नहीं, फिजिकल तो है ही नहीं, ऑनलाइन क्लासेस हैं। और ACCA में तो अगर आप देखें तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। जो यूके के कॉलेज के मॉडल्स हैं ना, उसमें ये होता था, क्योंकि बच्चे काम करते थे तो उस वक्त वो ऑनलाइन कराते थे, और फिर उनके यहाँ एक जो कॉन्सेप्ट है वो 8 आवर्स का एक सेशन होता है, 8 आवर्स की एक क्लास होती है, वो एक टॉपिक एक ही गो में कराते हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर कोई स्टूडेंट ने मिस कर दिया, तो वो, हम तो रिवाइज आधी क्लास तो हम रिवीजन में लगाते हैं, तो वो ऐसे नहीं करते थे। वो किसी ने या तो पूरा डॉक पढ़ लिया या पूरा मिस कर दिया, वो पहले पूरा टॉपिक कराते हैं, उसके बाद वो में तो पहले से ही चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम। और मैं इस फोरम पे और आपके तवज्जुह से भी कि हम ये अनाउंस करते हैं कि आप हमारी जो ट्रायल क्लासेस हैं जो हम देते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं, हमारा पढ़ाना रिकॉर्डेड लेक्चर पे मुश्तमिल नहीं है। हम एक एक बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं, उसे पूछते हैं कि समझ आ रही है कि नहीं आ रही, हम अपने लैपटॉप पे लिख के बताते हैं। तो ये बेसिकली बहुत ही इनोवेटिव सा स्टाइल है, जो कि शायद एक आधी कॉलेज है जो कि हम ये कर रहे हैं। जनरली लोग जो है वो बेसिकली रिकॉर्डेड लेक्चर पे भेज देते हैं, तो वो एक बोरिंग हो जाता है कि मुसलसल उसको सुनते रहें, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने वो टाइम रखा होता है, इस टाइम पे आप आकर जो प्रॉब्लम है वो पूछें। हमारी क्लासेस बिल्कुल रिप्लेसमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह 100% फिजिकल क्लासेस की। सिर्फ एक फर्क है कि आप एक रूम में नहीं बैठे होते, बाकी अगर आप, तो मैं तो अक्सर स्टूडेंट्स के कैमरे ऑन करके आपस में भी इंटरेक्शन करते हैं, सो दैट के क्लास वाली फील आए, जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर में पॉसिबल ही नहीं है। वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, ताकि उन्हें वो पता चले कि हम एक क्लास में बैठे हुए हैं। तो ये एडवांटेज है अल्हम्दुलिल्लाह पैक को। और जो पैक का स्कूल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग है, ये इस कोविड-19 के बाद नहीं आया। मेजॉरिटी आप इंस्टीट्यूशन देखें तो कोविड-19 के बाद उन्होंने अपने आप को इस पे शिफ्ट किया है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह से 7-8 साल पहले से ही स्कूल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग पे चल रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारा इंटरेक्टिव सेशन जो है, ये लाइव क्लासेस जो है, ये बहुत सक्सेसफुल है। और इसमें भी हमारी जो है वो माशाल्लाह अच्छी खासी गोल्ड मेडल और डिस्टिंक्शन आ चुकी है। सर एक सेकंड के लिए मुझे एक्सक्यूज करेंगे, मैं ज़रा देखूँ एक सेकंड। श्योर। जी सर, ठीक सर। इसका मतलब ये कि ये जो इंटरेक्टिव क्लासेस हैं ये नेबल बदल हैं हमारे पास प्रैक्टिकल क्लासेस जो फिजिकल क्लासेस हो रही हैं उसका 100% नेबल बदल हैं, 100% सब्स्टिट्यूट हैं, सिवाय इसके कि हम वो एक जगह पे नहीं बैठे होते, इसके अलावा देयर इज नो डिफरेंस। सही। तो फिर तो मेरा ख्याल है जितने लोग सुन रहे हैं अगर तो वो ACCA में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरा ख्याल है कि ट्रायल क्लासेस भी सर ने अनाउंस कर दी कि वो ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं, तो इनरोल करें। सर कुछ डिस्काउंट या कोई स्कॉलरशिप भी चल रहा है हमारा, जो अगर कोई स्टूडेंट हमारा स्कॉलरशिप चल रहा है, बिल्कुल। सॉरी, कथा करा, हमारी जो है वो स्कॉलरशिप स्कीम है, कोविड की वजह से हमने पेरेंट्स का ख्याल करते हुए
और बच्चों का ख्याल रखते हुए एक सोशल रिस्पॉन्सिबल जो हमारी कॉर्पोरेट CSR हम उसको कहते हैं, उसको उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ऑलमोस्ट 40% जो है वो स्कॉलरशिप दे दी है तमाम बच्चों। और अगर कोई डिजर्विंग है और तो हमारे डायरेक्टर्स इतने मेहरबान हैं, उन्होंने स्पेशल जो है वो फंड क्रिएट किया हुआ है। जो हमारे स्पॉन्सरिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके माशाल्लाह अपने मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो कि स्पॉन्सर्स हैं हमारे, तो वो बेसिकली हमें उनकी फ़ी जो है वो स्टूडेंट की वो पे करते हैं, तो हम उनको दे। तो जो डिजर्विंग है उनके लिए भी है, जो जिन्होंने हाई अचीवर्स हैं उनके लिए भी है, और जो 40% है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ड्यू टू कोविड। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई स्टूडेंट अपना स्टार्ट करना चाहता है ACC या FD, तो वो हमें आके ज्वाइन करें। और इंशाल्लाह आज हमारे जो गेस्ट थे वो किसी वजह से नहीं आ सके, लेकिन वो माशाल्लाह बहुत एक्सेप्शनल टीचर है, और मैं भी उनकी फेसबुक देख रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में बहुत पॉजिटिव कमेंट्स किए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल जो पूछना चाहूँगा वो ये कि ये जो क्लासेस हम लोग ऑनलाइन जिनकी बात कर रहे हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस, अब हम दुआ करते हैं कि पेंडेमिक ओवर हो जाए और हम लोग फिज़िकल क्लासेस की तरफ मूव ऑन कर सकें। तो कुछ लोग तो इससे ऐसे यूज़ टू हो चुके होंगे कि वो नहीं चाहेंगे कि हम फिज़िकली आएँ, क्योंकि उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंस बच रहा है, उनकी जो फटीग है वो ट्रैवलिंग की वो बच रही है, और हॉस्टल में जो लोग आके ठहरते हैं उनका हॉस्टल एक्सपेंस जो है वो बच रहा है। लेकिन कुछ लोग चाहेंगे कि वो फिज़िकल क्लासेस में आएँ। तो ये जो हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो क्या ये एप्लीकेबल होगा फिज़िकल क्लासेस के लिए जो ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और क्या कुछ एक्स्ट्रा फंड उन्हें देना पड़ेगा ऑनलाइन में कन्वर्ट करने के लिए, या वो इसी सेम पैकेज में वापस फिज़िकली क्लासेस में भी इनरोल हो सकते हैं? एक बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए, जो फी हम ले चुके हैं जिनसे, अगर हम उन्हें फिजिकल में कन्वर्ट करते हैं तो हम कोई बच्चों से एडिशनल नहीं देंगे, और हम दोनों ऑप्शन देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे बच्चे हैं जो वॉक-इन्स में आते हैं, तो वो 2 घंटे बेचारे ट्रैवल करके आते हैं, 2 घंटे ट्रैवल वापस पे करते हैं, और अगर क्लासेस के दरमियान गैप हो तो वो पढ़ लेते हैं, उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो और साथ में वो घर वाला माहौल भी नहीं मिलता कि आप रिलैक्स कर लें या कंफर्टेबली आप बैठ के पढ़ लें। तो कुछ बच्चे इससे यूज भी हो चुके हैं, तो हम दोनों स्ट्रीम कंटिन्यू पैरेलल चलाएंगे। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे इंटरेक्टिव, हम उनको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। जो बच्चे फिजिकल क्लासेस में पढ़ना चाहेंगे वो फिजिकल क्लासेस में पढ़ेंगे, और जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं और फिजिकल क्लासेस हो गए, हम उनसे कोई एडमिशन चार्जेस इसके नहीं। राइट, थैंक यू वेरी मच सर, आपके बहुत ही प्रेशियस टाइम का काफ़ी हमने लेट नाइट आपको बॉदर किया। आपकी क्लासेस हमें पता है कि थ्रू आउट चल रही होती हैं, और फिर सारा दिन एक्टिव होने के बाद जो है वो ये टाइम रेस्ट का मिलता है टीचर्स को, तो उसमें भी हमने आपको इंगेज किया, तो थैंक यू सो वेरी मच। और बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा सर, बहुत चीज़ें जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होंगी, उन्होंने वो आज के सेशन के थ्रू अंडरस्टैंड की होंगी कि कितने राउट्स उनके पास अवेलेबल हैं फॉर एन ACCA, जो कि बाहर अगर इस्टेब्लिश होना चाह रहे हैं तो बाहर जा सकते हैं, पाकिस्तान में इस्टेब्लिश रहना चाहते हैं तो यहाँ पर भी उनके पास कितने राउट्स हैं, और कितनी एज में वो ये चीज़ अचीव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर फील्ड्स, जिसमें उनको 25-26 साल में जाकर तो कहीं उनको मौका मिलता है कि वो मार्केट में है। तो ये तो बहुत जल्दी मार्केट में इन हो सकते हैं। और जैसे आपने जिक्र किया कि HR मैनेजर जो हैं वो प्रेफर करते हैं यंग ब्लड को, जिसको ग्रूम करना आसान होता है, और जिसको जो नई चीज़ें इनकलकेट अपने अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। तो ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो कि जिन्होंने अभी मैट्रिकुलेशन कर ली है और बेशक वो रिज़ल्ट अवेटेड हों, तो वो इसको अपना स्कोप देख सकते हैं, आगे फ्यूचर इस पर डिसाइड कर सकते हैं। और ऐसे भी स्टूडेंट्स जिन्होंने FSC कर ली है या OA लेवल्स कर चुके हैं, वो भी इसको परस्यू कर सकते हैं। और जैसे सर ने बताया कि जो ACC है वो है ही वैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके लिए बेस्ट मॉड्यूल भी ये ऑनलाइन क्लासेस वाला जो है ये बेस्ट मॉड्यूल साबित हो सकता है अगर आप इसमें इनरोल हो जाएं और इसमें ब्लेंड हो जाए। देखें, चेंजेस के हवाले से आपको बताते रहें तो आपके सामने है कि दुनिया एकदम से बिल्कुल टर्न अराउंड हो गई है आफ्टर कोविड। तो जब तक आप खुद अपने आप को साथ टर्न अराउंड नहीं करेंगे तो आप उल्टे हो जाएंगे, अपसाइड डाउन हो जाएंगे अगर आपने दुनिया के साथ टर्न अराउंड ना किया तो वी हैव टू गो विद द फ्लो।
हमें चेंज करना पड़ेगा अपनी अप्रोच को, अपने आप को। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन इस तरह से करते हैं कि फ़िज़िकल क्लासेस होंगी तो हम पढ़ेंगे। तो अगर तो 2 साल फ़िज़िकल क्लासेस ना हुई, क्योंकि वैक्सीन के बारे में हमने न्यूज़ सुनी कि बंद तो गई है लेकिन इट विल टेक टाइम, तो क्या पता कितने अरसा उसमें लगता है। तो उस वक्त तक जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो वापस तो नहीं आएगा। और वो लोग जो ऑनलाइन में इनरोल हो गए वो आपसे 2 साल आगे चले जाएंगे, और फिर आप उनको कम्पीट करने में जो ये इसी से आप साल बचा रहे हैं, तो ये साल आपके उधर ही कंज्यूम हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए एडवाइस है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कैश इन करें, और सर ने तो डिस्काउंट भी ऑफ़र कर दिया, तो ये डिस्काउंट अवेल करें और फिर अपनी मेहनत करें। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको सिला मिलेगा। तो सर की गाइडेंस और सर जैसे और टीचर भी हमारे पास पैक के अंदर मौजूद हैं, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आपने कब एग्ज़ाम में रजिस्टर होना है, कब आप कौन सा एग्ज़ाम जो है वो एनरोल करेंगे, और आपके पासिंग के चांसेस कितने हैं, टेस्ट आपके कैसे आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी और आप एक बेहतर डिसीजन मेकिंग करने की पोजीशन में होंगे बाय द एंड ऑफ आपका स्टडीज़। ये चीज़ें भी आपको समझ आ जाएंगी कि एक अच्छा डिसीजन मेकर क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होती है। वो सब चीज़ें आप यहाँ से सीखते हुए जाएंगे। ऑब्वियसली 87 से अगर कोई इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड है और वो ये चीज़ें लेके चल रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस मैटर करता है। और जिस तरह सर का एक्सपीरियंस है उतनी आप लोगों की एज होगी, और आई थिंक उससे फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। और हम भी उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आखिर में मैं एक दो बातें ऐड करूंगा जो आपने की हैं कि देखिए, वो कहते हैं अक्सर कोटेशन है, द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज, द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। और ये पहला पेंडेमिक है, फोरकास्टेड ये है कि जैसे आपने कहा कि हो सकता है कि अगली दफा कोई और आ जाए, इससे एक साल बाद कोई और वबा आ जाए। तो अगर इस किस्म की सिचुएशन होगी तो आप टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। बहुत बेहतरीन आपने एडवाइस की स्टूडेंट्स को। नंबर 2, हम नेक्स्ट सेशन में कमिंग में हमारे एक स्टूडेंट हैं अरमगाम, मुझे याद है वो, आई गेस ही इज द सेकंड यंगेस्ट गाय इन द हिस्ट्री ऑफ ACCA। उसने 19 ईयर्स एंड 2 मंथ्स में ACCA क्वालिफाई किया। अरमगाम वो मैट्रिकुलेट स्टूडेंट था, 19 साल और 2 महीने की उसकी एज थी, और चंद दिन वो मार्जिन रह गया, अदरवाइज वो यंगेस्ट होगा, तो वो सेकंड यंगेस्ट है वो। तो हम उसको भी इनवाइट करेंगे कि वो आए और वो आकर माशाल्लाह इस वक्त बड़ी की पोजीशन पे काम कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं वो वहाँ काम कर रहे हैं। उसको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे वो आए। तो देखिए 19 साल में, और उसका कोई पेपर क्लियर नहीं हुआ, तो बच्चे की डिटर्मिनेशन मैटर करती है। जब वो आया उसने टीचर से पूछा, सर मुझे क्या करना चाहिए। तो हालांकि इसमें 3-4 पेपर्स ऐसे होते हैं ACCA में जो कि लिखने से ताल्लुक रखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैनेजमेंट का पेपर है, लॉ का पेपर है, उस वक्त ये MCQs ये कंप्यूटर बेस्ड मिलते हैं। तो टीचर ने उसे कहा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें और इंग्लिश के न्यूज़ चैनल सुने ताकि आपकी राइटिंग और रीडिंग और ये चीज़ें देखें। उसने माशाल्लाह किया और वो बगैर पेपर फेल किए हुए, उसको भी हम किसी दिन बच्चों के लिए अगर रोल मॉडल पेश करेंगे, अगर वो 19 ईयर्स और 2 मंथ्स में क्वालिफाई कर सकता है तो बाकी लोग हो सकता है सर कोई इससे भी पहले कर ले। सॉरी, मैं कह रहा हूँ सर हो सकता है कोई इससे भी पहले, इससे भी जल्दी कर लेना। जैसे अभी हम चले हम बैठे हुए हैं और देखें, अभी हम जो इंशाल्लाह सैटरडे 25 जुलाई को हम अपने ऑडियंस को बताते हैं कि 25 को जो है हम जो मैम को या मिस को बुलाने जा रहे हैं, और माशाल्लाह वो भी यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द हिस्ट्री ऑफ आई। अभी भी शी इज अंडर 21 ईयर्स एज है, इस वक्त भी वो PTC में जॉब कर रही है। जब उन्होंने क्वालिफाई किया था कुछ अर्सा पहले तो वो उससे भी कम। तो ये बेसिकली डिटर्मिनेशन दे रहा है, और टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए ये किसी भी सूरत में। तो अल्लाह ताला का सबसे बड़ा तोहफा जो है वो इंसान को वक्त है। जी राज। जी सर, बस एंड में मैं यही कंक्लूजन पेश करना चाहता हूँ कि टाइम इज़ मनी। और आप जितनी भी जब ACCA पढ़ें, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या आप कोई भी अकाउंटिंग के हवाले से कोई फील्ड पढ़ें, तो सबसे पहला जो आपको नोशन मिलेगा तो वो यही बताया जाएगा कि टाइम इज़ मनी, और उसी को सेव करना चाहिए।
और उसी की बेसिस पे आप बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि बाद में आपके लिए फ्रूटफुल होती हैं। तो ये बेसिकली आपकी स्टडी भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आप आज से 3 साल बाद या 4 साल बाद रीप करेंगे, जिसका फल आपको मिलेगा। तो ये टाइम अभी इन्वेस्ट करें और इसको वेस्ट मत करें वेट करते हुए कि जो है वो क्लासेस फिज़िकल क्लासेस शुरू हों और आप तब इनरोलमेंट की तरफ जाएं। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन है, इसको अवेल करें। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस वबा को जल्द हमारे सरों से उठाए और हम सबको जो है वो सेहत वाली ज़िंदगी अता करें। आमीन और आमीन। सर जैसे जितने एक्सपीरियंस टीचर्स हैं उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे और उनसे हमें बेहतरीन नॉलेज हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इस दुआ के साथ माशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आप जैसे लोग भी चाहिए होते हैं क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी तो चलाना होता है ना, हमारे जैसे लोग चाहिए होते हैं, आप जैसे भी चाहिए होते हैं। तो अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम मिलके बनाया है। तो हमारे जैसे बुजुर्ग हों और आप जैसे यंग हो तो ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी का दौर है तो वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। सर तो एक बुजुर्ग तो बैलेंस नहीं है। है आप, अभी तो भी यंग ही एक है। तो बिल्कुल ये इसी तरह ही कम्बिनेशन ऑफ तो, ब्लड चलता है एक तो, सक्सेसफुल तो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो तो इस दुआ के साथ हम इख्तिताम करते हैं। कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग हमारे पास कमेंट सेक्शन है फेसबुक पे, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे यहाँ फेसबुक पेज जो है pack.isp, आप उस पर भी अपने कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो मैसेंजर के थ्रू आप वहाँ से हमारे साथ ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूट्यूब का चैनल भी है हमारा जिस पे हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। ये वीडियो भी हम वहाँ पर अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। और जितने गेस्ट हमारे साथ इस पोर्टल पे, इस पैनल पे आते हैं, वो सब हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होती हैं वीडियोस, तो आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। कोई आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो हमारा जो 24/7 हमारे पास फेसबुक मैसेंजर के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट करके फ़ीडबैक ले सकते हैं। एडमिशन्स के लिए जैसे कि सर ने बताया कि अभी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, उसको अवेल करें। और इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी और गेस्ट के साथ और इसी विल के साथ कि हम अपना टाइम वेस्ट करने से बचाएं और इस पेंडेमिक में भी सक्सेसफुल हो सके। तो अगेन थैंक यू वेरी मच सर। और आपको हम गुड नाइट कहेंगे आप सर। ओके, थैंक यू राफी साहब, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। और तमाम ऑडियंस